हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ क्लासेस। मैथ क्लास जो कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हम जो आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा, हीरो लेवल तक, मतलब 0 टू हीरो लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल यानी बेसिक लेवल। बेसिक जो होता है ना मैथ में, जो बेसिक होता है, जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2, उस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझाएंगे। तो जैसे छोटे बच्चों को, छोटे स्टूडेंट को जो सिखाया जाता है, सबसे पहले क्या सिखाते हैं छोटे बच्चों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जब जो छोटे जो बच्चे होते हैं उसको ये काउंटिंग नंबर 1 से 10 तक पहले सिखाया जाता है। लेकिन हम जो आपको सिखाने वाले हैं 1 टू 10 से पहले भी एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं 0। ठीक है, 0 भी 1 से पहले जो एक होता है नंबर वो 0 होता है। ठीक है, तो जैसे 1 हम लोग ले लीजिए ये, तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 से पहले जो नंबर होता है ना, 0 लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये होता है बट हम लोग लिखते नहीं हैं। ठीक है, 1 से पहले 0 होता है बट ये हम लोग लिखते नहीं हैं। और 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट होता है यानी डिसिमल होता है। इसको क्या कहते हैं, डिसिमल कहते हैं। पॉइंट होता है लेकिन ये भी हम लोग लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डायरेक्ट 1 लिखते हैं। ठीक है, 1। तो याद रखिए हमेशा 1 से पहले 0 होता है जो कि हम लिखते नहीं हैं। 1 के बाद पॉइंट होता है यानी डिसिमल होता है जो कि हम लोग लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट 1 लिखते हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे, जैसे अगर 1 से पहले आप 0 आप कितना भी दे दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, 1 ही पढ़ेंगे। इसका वैल्यू जो होगा 1 ही होगा। लेकिन 1 के बाद अगर 0 हम दे देते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 10 मल्टीप्लाई होता है, यानी 10 गुना हो जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स मैथ्स यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट 0। हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 का भी जो होता है, जो फैक्ट्स होता है, 0 के भी कुछ फैक्ट्स होते हैं, 1 के भी फैक्ट्स होते हैं कुछ। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न, सबके कुछ फैक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्स जो है हम 0 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 0 के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। फैक्ट्स ऑफ 0 जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। जो फर्स्ट फैक्ट्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कि एनी नंबर विच आर मल्टीप्लाई बाई 0 और 0 इज मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, देन आंसर इज ऑलवेज 0। ये क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर, अगर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 गुना करें, या 0 में कोई नंबर हम गुना करें, तो उसका क्या होता है, आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, किसी भी नंबर को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से गुना करते हैं, या किसी भी नंबर में हम 0 को गुना करते हैं, तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम a में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं, तो आंसर क्या आया, हमारा 0 आया। ठीक है, या 0 में हम ऐसे करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे भागफल जो होता है क्या आता है, 0 आता है। जैसे एग्जांपल में हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर क्या आया, 0 आया। भागफल क्या आया, 0 आया। 18 को हम 0 से मल्टीप्लाई किए, क्या हुआ, आंसर 0 ही आया। या 0 को हम 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, आंसर क्या आया, 0 आया। या 0 को 18 से मल्टीप्लाई किए, आंसर आया 0। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 0 में हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, उसका 0 ही आएगा। ये आपको 0 के फैक्ट नंबर 1 बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में, यानी 0 आएगा यानी कोई भी नंबर, छोटा से छोटा नंबर, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 को, तो 0 ही आएगा। छोटा से छोटा नंबर या फिर बड़ा से बड़ा नंबर, यानी 15,273 यानी 15,273 को मल्टीप्लाई कीजिए 0 से, तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका काम तमाम हो गया है। यानी इतना बड़ा वैल्यू को भी हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0। इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, देन नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि
0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर देन द क्वोशेंट इज ऑलवेज 0। यानी हम ज़ीरो से अगर हम ज़ीरो में हम किसी भी नंबर से हम डिवाइड देते हैं यानी भाग करते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है भागफल जो होता है हमेशा 0 होता है। ठीक है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल जो होगा हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। इसका मतलब एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर हम ज़ीरो में किसी भी नंबर से यानी ए से डिवाइड देना है, किसी भी नंबर से डिवाइड देना है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ज़ीरो में हम 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ज़ीरो में अगर हम कोई बड़ा नंबर ले रहे हैं, 4 से बड़ा नंबर 47 है, ज़ीरो में 47 से हम डिवाइड दे रहे हैं तो क्या है आंसर, 0 ही आएगा। ज़ीरो में 82 से डिवाइड दे रहे हैं, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ज़ीरो में 111 से डिवाइड दे रहे हैं, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो 0 क्या होता है, ज़ीरो में हम किसी भी नंबर से दे दें डिवाइड, चाहे वो सबसे छोटा नंबर एक ही क्यों ना हो या सबसे बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसमें आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 0 देन द क्वेश्चन इज इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव का साइन है। ठीक है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 0 देन द क्वोशेंट इज इन्फिनिटिव। अगर कोई भी नंबर हो जिसको किसी भी नंबर को, दुनिया के किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड देते हैं, 0 से डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, ये साइन आता है। ठीक है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, अनंत होगा, यानी इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव का हिंदी होता है अनंत। ओके, तो इन्फिनिटिव होगा यानी अनंत होगा। अनंत यानी इन्फिनिटिव का सिग्नेचर होता है, साइन होता है ये। ठीक है, लेटा हुआ है 8। ओके, एग्जाम्पल में देख लीजिए कि 8 को हम 0 से डिवाइड दे रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, ये इन्फिनिटिव। ठीक है, 15 को हम 0 से डिवाइड दे रहे हैं, आंसर आ रहा है इन्फिनिटिव। या सबसे कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, यानी 4000 ले लीजिए, 0 से डिवाइड देंगे, इन्फिनिटिव होगा आंसर। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं, इन्फिनिटिव मतलब इसका कोई अंत नहीं है, बढ़ता जाएगा, जितना चाहो उतना आंसर आएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ पावर ऑफ एनी नंबर इज 0। अगर किसी भी नंबर का पावर जो होता है यानी घात जो होता है, हिंदी में हम इसको घात कहते हैं, तो इफ एनी नंबर इज 0 देन द आंसर इज ऑलवेज 1। किसी भी नंबर का पावर जो होगा 0 होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यानी किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान जो होगा एक ही प्राप्त होगा, हमेशा 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, a पे पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी a पे पावर 0 का मान हो गया 1। ठीक है, 47 में पावर हम 0 दे दिए, इसका मतलब है कि ये 47 का वैल्यू क्या है, 1 है। 2 पर पावर हम 0 दे दिए तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब किसी भी नंबर का, या फिर कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 1 पे पावर 0 दिए, इसका मतलब है 1 का वैल्यू 1 ही है। ठीक है, या फिर आप 73,863, इस पे भी अगर हम पावर 0 दे देते हैं तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं जाता है। 0 का मतलब यहाँ वैल्यू 1 आ गया, इसका पूरा वैल्यू 1 है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 0 इज एडिंग विथ एनी नंबर और सब्ट्रैक्ट विथ एनी नंबर देन द आंसर इज सेम एज द नंबर। यानी किसी संख्या को अगर हम किसी संख्या को 0 से जोड़ते हैं या फिर किसी उस संख्या से 0 घटाते हैं तो ठीक वही संख्या प्राप्त होती है, तो आंसर में क्या आता है, सेम वही नंबर आ जाता है। यानी किसी भी नंबर को चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो, अगर हम उसमें किसी भी नंबर में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो आंसर क्या होता है, सेम वही नंबर आ जाता है। या फिर 0 हम घटाते हैं तो आंसर क्या आता है, सेम वही नंबर आ जाता है। यानी एग्जांपल में a + 0 करेंगे तो आंसर a ही आएगा, या a - 0 करेंगे तो आंसर a ही आएगा। अगर हम 5 में हम 0 जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 5 ही आएगा आंसर। या 7 में से हम माइनस कर देते हैं 0 तो आंसर क्या आएगा, सेम वही नंबर आ गया। देखिए सेम वही नंबर आ रहा है ना, सेम, तो सेम नंबर आ जाता है। यानी हम 1 में हम 0 ऐड कर दें तो भी क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा, सेम नंबर आ गया। ये जो ये नंबर है वही ये भी है। या फिर हम 18,000 में
हम 0 ऐड कर दें, जोड़ दें, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 18,000 ही आएगा। सेम नंबर आ गया। या फिर 19,431 में से हम 0 घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी आंसर क्या आएगा? 19,431 ही आएगा। तो सेम नंबर आ गया। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि इफ़ 0 इज एडिंग विथ एनी नंबर या फिर सब्ट्रैक्ट विथ एनी नंबर देन द आंसर इज सेम एज द नंबर। अगर किसी संख्या में हम 0 ऐड कर दें या किसी संख्या से हम 0 घटा दें तो आंसर क्या आएगा? वही सेम संख्या आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, उस पर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय।